टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे शिक्षक भर्तियों की, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें। सबसे पहली सूचना है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती की। बहुत बड़ी खुशखबरी है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार शिक्षक भर्ती की प्रतीक्षा सूची का इंतजार कर रहे हैं। बीपीएससी के चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, और उन्होंने ट्वीट करके प्रतीक्षा सूची के बारे में जानकारी दी है। अनुपूरक परिणाम अगर कहें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो अनुपूरक परिणाम जिसका विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी है, और उन्होंने कहा है कि वी रिसीव्ड 4797 वैकेंसीज फॉर सप्लीमेंट्री रिजल्ट ऑफ टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 1.0। पहली वाली जो भर्ती हुई थी, पहली वाली जो परीक्षा हुई थी, उसकी यहाँ पर बात हो। और 4797 विद्यार्थियों में, वैकेंसीज में जो यहाँ पर कुछ विद्यार्थी नहीं मिले हैं। 2773 छात्रों का जो परिणाम है, जो अनुपूरक रिजल्ट है, वो घोषित किया गया है। तो जो विद्यार्थी नहीं मिले हैं उनका विषय के बारे में बताया गया। कक्षा 9 से 10 के लिए जो भर्ती हुई थी उसमें 926 विद्यार्थी नहीं मिले। साइंस के लिए 681 विद्यार्थी नहीं मिले। कक्षा 11 और 12 के लिए जो परीक्षा हुई थी, जो भर्ती हुई थी, उसमें 223 विद्यार्थी नहीं मिले, और अदर 194। इस तरीके से इन्होंने 2773 विद्यार्थियों को जो परिणाम है ये घोषित किया है, और ये जो विद्यार्थी हैं वो नहीं अनुपलब्ध रहे हैं। और छात्रों को लग रहा था कि लगता भी इसमें और देरी लगेगी, क्योंकि पहले इस तरीके का एक बयान आया था कि हमारी प्राथमिकता में जो दूसरी शिक्षक भर्ती है वो है और इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन वाकई में बीपीएससी के द्वारा जिस प्रकार से तेजी अपनाई जा रही है वो काबिल तारीफ है। अब हम बात करेंगे 12 दिसंबर को होने वाले धरना प्रदर्शन की। यहाँ पर प्रतियोगी छात्रों के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई है जिसमें यह बताया गया है कि यह धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है और इनकी मांगे कौन कौन सी हैं। तो लिखा है कि टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की तैयारी कर रहे उत्तर प्रदेश के समस्त नौजवान पीड़ित भाइयों बेरोजगारों को यह अवगत कराना चाहता हूं कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की कवायद को लेकर के सिविल लाइंस के पत्थर गिरजाघर में 12 दिसंबर को एक बड़े आंदोलन का आगाज किया गया है, ताकि टीजीटी पीजीटी में सीटों में वृद्धि तथा एलटी जीआईसी प्रवक्ता का नया विज्ञापन एवं असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा तिथि के साथ साथ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन जल्द से जल्द हो सके। नहीं तो आज लगभग 18 महीने बीत गए, ऐसे समय बीतता चला जाएगा। सभी भाइयों बहनों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने का कष्ट करें। 11 बजे पहुंचना सभी छात्रों को। और मांगे कौन कौन सी हैं? शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन जल्द हो, टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा तत्काल कराई जाए, जीआईसी प्रवक्ता एवं एलटी ग्रेड का विज्ञापन जल्द से जल्द लोक सेवा आयोग से जारी की जा सके। इन्हीं सब मुद्दों को रखते हुए आप सभी से विशेष आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने का कष्ट करें। तो जो केंद्र सरकार है वो चुनावी मोड में आ चुकी है, और ये देख सकते हैं अभी अभी ऐलान भी हुआ है छत्तीसगढ़ के नए सीएम का नाम, और उसके बाद में फिर पूरा तंत्र उत्तर प्रदेश की सरकार में, यहाँ पर भी चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूरे अधिकारी कर्मचारी सब लग जाएंगे चुनावों में। इसलिए आप लोगों से इन छात्रों के द्वारा बार बार अपील की जा रही है धरना प्रदर्शन को लेकर के, सरकार पर दबाव बनाने को लेकर के। और मैंने सुबह की वीडियो में आप लोगों को बताया भी था कि टीजीटी पीजीटी की चाहे परीक्षा हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा हो, ये सारी जो परीक्षाएं आप लोगों की लोकसभा चुनावों के बाद में ही हो पाएंगी। लेकिन जल्द हो सके, कुछ दबाव बन सके, क्योंकि अगर सरकार चाहेगी तो देखिए उसमें रोक नहीं लग पाएगी, क्योंकि ये भर्ती पुरानी है। चुनाव आयोग अगर चाहेगा तो चुनाव आयोग की भी नहीं चलेगी, लेकिन नए आयोग का गठन हो जाए तब। अगर नए आयोग का गठन ही नहीं हो पाएगा तब आपकी परीक्षा कैसे होंगी? तो छात्रों का दबाव इस बात को लेकर के है कि किसी तरीके से नए आयोग का गठन हो जाए और उसके बाद में फिर और दबाव बना करके परीक्षा करवा ली जाए। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले सप्ताह कई दिनों से यह सूचना हो रही थी कि एक हफ्ते के अंदर विज्ञापन निकलेंगे अध्यक्ष के लिए, यानी कि चेयरमैन के लिए और सदस्यों के लिए। अभी तक विज्ञापन निकलना तो दूर, अभी तक नियमावली तक जारी नहीं हुई, नियमावली अभी तक अधिसूचित नहीं हुई है। जब नियमावली अधिसूचित होगी तो नियमावली के अनुसार चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति होगी। जब तक नियमावली अधिसूचित नहीं होगी तब तक चेयरमैन की नियुक्ति नहीं होगी, विज्ञापन नहीं निकलेगा। इस बात को कोई समझता ही नहीं है। लोगों को लगता है कि नए आयोग का गठन हो गया है, विज्ञापन निकलेगा और उसके बाद में सदस्यों की नियुक्ति हो जाएगी, चेयरमैन की नियुक्ति हो जाएगी और परीक्षा हो जाएगी। नहीं नहीं, अभी इसमें देरी लगना तय है। तो ये विज्ञप्ति प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल प्रयागराज की तरफ से जारी की गई है। हाँ, एक अच्छी खबर यह है कि जानकारी ये मिली है कि जब नया आयोग का गठन हो जाएगा और विद्यार्थी, चूंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के जो विद्यार्थी हैं वो बहुत परेशान हैं,
उनके बहुत फ़ोन्स आते हैं, वो विद्यार्थी बहुत कमेंट भी करते हैं कि सर हमारी जो शिक्षक भर्ती है वो कभी आएगी कि नहीं आएगी? ऐसा नहीं हो सकता कि कभी ना आए। निश्चित तौर पर आपकी शिक्षक भर्ती आएगी और वो इस साल की तो बात भूल ही जाइए, इस साल तो कुछ नहीं है, गया, ये दिसंबर है और 2024 के लास्ट में आपका जो विज्ञापन है यानी कि अगस्त या सितंबर के महीने में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है। उससे थोड़ा पहले भी जारी हो सकता है अगर विद्यार्थी अच्छी तरीके से अपनी मांग रखें, थोड़ा-सा दबाव बनाएँ। लेकिन हाँ, ये योजना है सरकार की कि अगले साल शिक्षक भर्ती का विज्ञापन चाहे कुछ पदों को लेकर के ही हो, निकाला जाए। चूँकि 2-3 चीज़ें वास्तव में थी। एक तो आपका जो कोर्ट का मामला है, 69,000 आरक्षण वाला, ये मामला क्लियर हो जाएगा। 2-3 महीने में ये मामला क्लियर हो जाएगा। इसको लेकर के आज के पेपर में भी दिया गया था कि महामहिम राज्यपाल ने भी सरकार को निर्देश दिए हैं। विद्यार्थी भी लगातार दबाव बना रहे हैं। पिछले दिनों कितना धरना प्रदर्शन किया और लगभग 2 साल से धरना प्रदर्शन कर ही रहे हैं। तो एक दबाव है और सरकार को करना भी है। और ये जो डबल बेंच का मामला है, ये भी क्लियर हो जाएगा तब तक 2-3 महीने में ही। उसके बाद में एक ये जो रोड़ा था नई शिक्षक भर्ती का, ये क्लियर हो जाएगा और दूसरा, वो भी आज ही के समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी उसकी भी दी गई थी। वो है बेसिक विभाग में शिक्षकों की पदोन्नति। तो पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है और उम्मीद है कि इन लोगों का जो मामला है वो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। हालाँकि 12 दिसंबर को मीटिंग होनी थी, ये देखिए, लेकिन हो सकता है कि 12 दिसंबर को मीटिंग ना हो पाए, लेकिन जल्द मीटिंग होगी। अंतिम चरण में है और ये पदोन्नति हो जाएगी तो उससे भी काफ़ी पद रिक्त होंगे और लगभग 10 से 12 हज़ार पद प्रतिवर्ष रिक्त होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इसकी वजह से आपकी जो है नई भर्ती बेसिक में एक ज़रूर निकलेगी। आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहें और जो भी धरना प्रदर्शन दबाव है, आपको बैठना नहीं है, थकना नहीं है। इसके लिए आप लोगों को इतना कोशिश करना है कि प्रधानमंत्री खुद इसके बारे में घोषणा कर दें कि हम 2024 में बेसिक शिक्षक की भर्ती लाएँगे या हम जल्द भर्ती लाएँगे। तो जितना ज़्यादा दबाव बनाएँगे, उस तरीके से आपकी वैकेंसी की पोस्ट वगैरह भी बढ़ सकती हैं। और कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई थी कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग अपना वार्षिक परीक्षा कैलेंडर भी जारी करेगा। तो हो सकता है कि गठन के बाद में आपको बेसिक के बारे में भी जानकारी दी जाए। बताया जा रहा है कि जो कैलेंडर जारी होगा उसमें सभी भर्तियों के बारे में जानकारी होगी। टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती और यूपी टीईटी की जो परीक्षा है वो कब होगी, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो कब जारी होगा, सारी जानकारियाँ दी जाएँगी। तो अगले साल आपको ये भर्ती देखने को मिल सकती है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम को तो लाइक अवश्य कर दें। एक सूचना और है कि जिन विद्यार्थियों ने targetwithpsparihat.com वेबसाइट को विजिट ना किया हो, तो targetwithpsparihat.com वेबसाइट को जरूर विजिट कर लें। इसमें भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, पुराने सॉल्व पेपर वगैरह उपलब्ध करा दिए गए हैं और इसमें आप लोगों को निःशुल्क पूरी तरीके से डेली करंट अफेयर भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं करंट अफेयर का सेक्शन दिया हुआ है और यहाँ पर डेली न्यूज़ वगैरह भी दिया हुआ है। मैं अगर क्लिक करके दिखाऊँ आप लोगों को करंट अफेयर, तो इस तरीके का आपको प्रत्येक दिन का जो करंट अफेयर है वो देखने को मिल जाएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।